तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज में इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के बारे में पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। वर्किंग कैपिटल के बारे में हमने पहले वीडियोस में भी बात करी थी। इस वीडियो में हम वर्किंग कैपिटल जो है, जिसमें दो तरह कैपिटल अगर देखी जाए होती है, फर्स्ट फिक्स कैपिटल और सेकंड वर्किंग कैपिटल। तो हम वर्किंग कैपिटल के इम्पोर्टेंस को कवर करेंगे। वर्किंग कैपिटल की इम्पोर्टेंस को कवर करने से पहले एक बात हम समझ लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल प्रॉपर्ली होता क्या है। हालांकि पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस कंसेप्ट को एक बार समझ लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। दो बातें हैं इसमें, पहली वर्किंग और सेकंड कैपिटल। दोनों अलग अलग वर्ड से बने हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन से बना है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब कि एक ऐसी कैपिटल जो सर्कुलेटिंग कैपिटल के नाम से जानी जाती है बिजनेस के अंदर, और बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने में काम में आती है। जब भी हम कैपिटल लगाते हैं, जिसको इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस कहा जाता है, इसी तरीके से उस बिजनेस का एक पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में देखा जाए तो करंट असेट्स का करंट लायबिलिटी के ऊपर कितना एक्सेस है वो यहाँ पे माना जाता है। वर्किंग कैपिटल एक इम्पोर्टेंट फॉर्म है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर्म के लिए। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वैसे ही बिजनेस के अंदर सेम पैरेलल वर्किंग कैपिटल एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और ये फंड्स को मेंटेन करना, फंड्स को डे टू डे, डेटर्स को, रिसीवर्स को, इन्वेंट्रीज को मेंटेन करने में काम में आता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल में कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है फंड्स फॉर परचेसिंग रॉ मटेरियल। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पहले भी पढ़ रखा है और आज भी हमने बात करा कि वर्किंग कैपिटल सर्कुलेटिंग कैपिटल होती है। इसको हम ऐसी कैपिटल बोलते हैं जो रिवॉल्विंग होती है, यानी कि रेगुलेट होती रहती है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है बिजनेस की चीज़ों को मेंटेन करना, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेस करना, रॉ मटेरियल को मेंटेन करना, जिससे प्रोडक्शन यूनिट फिनिश गुड्स को बना सके, प्रोडक्शन कर सके। फंड्स फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस लाइक सैलरी एंड वेजेस विच आर नेसेसरी फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ऐसे फंड्स का पेमेंट करना, जैसे सैलरी पेमेंट करना, वेजेस पेमेंट करना, जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो। ऐसी चीज़ों को मेंटेन करना जो गुड्स को सेल्स करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। वर्किंग कैपिटल की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि आपकी जो लिक्विडिटी है उसको प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे बनाया जाए। आपकी जो गुड्स है, आपके जो रॉ मटेरियल है, उसको फिनिश गुड्स को सेल कैसे करा जाए, इसका काम सारा वर्किंग कैपिटल होता है। इसलिए वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, एक इंपॉर्टेंट टूल माना गया है जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को जज करता है। फोर्थ है फंड्स फॉर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे अरेंजमेंट करना और फिर गुड्स को सेल्स करना क्रेडिट पर, जिससे रिसीवर्स क्रिएट हो। रिसीवर्स हमारी असेट्स होती है और वो बाद में हमें पेमेंट करके हमारी सेल्स को और आगे ले जाए। तो वर्किंग कैपिटल का इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ तक ही नहीं रुकती गुड्स बनाने तक, ये गुड्स को सेल भी करता है, करवाने में हेल्प करता है और क्रेडिट पे भी देने में हेल्प करता है। गुड्स को क्रेडिट में प्रोवाइड करने में भी वर्किंग कैपिटल का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट माना गया है। कि वर्किंग कैपिटल का एस्पेक्ट क्या है? वर्किंग कैपिटल का एस्पेक्ट ये है कि जो भी बिजनेस की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, फिनिश गुड्स बनाना, सैलरी वेजेस का पेमेंट करवाना, अरेंजमेंट करना, गुड्स को सेल करना, फंड्स को क्रिएट करना, क्रेडिट में गुड्स सेल करने के लिए, वो सारी वर्किंग कैपिटल का एक हिस्सा माना गया है। और इसलिए हम इसको वर्किंग कैपिटल की इंपॉर्टेंस ही कहते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में डे टू डे बिजनेस में ये एक हेल्प करता है, एक बिजनेस को आगे ले जाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की वीडियो में हमने बात करी वर्किंग कैपिटल के बारे में, वर्किंग कैपिटल की इम्पोर्टेंस के बारे में, जो कि बिजनेस को एक सर्कुलेटिंग कैपिटल के नाम से भी बिजनेस के अंदर जाता जाता है और बिजनेस को एक हेल्प करता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स असेट्स का, कि फिक्स असेट्स को कैसे यूज़ करके हम अपने बिजनेस को आगे ले जाएं। थैंक यू।